हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात है। जब मियाँ साहब और PMLN ये समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे। तब्दीली सरकार सच बोलने वालों से खौफजदा, मुफाहमत तो दूर की बात, हुकूमत से बात भी नहीं होगी। मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम, कहती हैं मुल्क की तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई। आइंदा इलेक्शन में हुकूमती करप्शन प्लान को रोकेंगे। हालात बहुत बदल गए, अगर मगर की बात नहीं, नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर। मरियम नवाज की आमद पर कमराई अदालत में शोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार, जिसे कोर्ट के एहतराम का ख्याल नहीं वो जमानत का भी हकदार नहीं। अदालत की रिमार्क्स, मरियम नवाज के वकील अता तारड़ की अदालत से मुआफी की इस्तेदा। ये छुपना चाहते हैं, ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। एवन फील्ड के जो महलात हैं उनकी बेनिफिशियल ऑनर जो है वो मरियम सफदर थी। मरियम सफदर केसेस में इल्तवा के पीछे छुपे ही हैं फरूख हबीब का इल्जाम। वजीर मुमलिकत का शरीफ खानदान से केस में इल्तवा की बजाय रोजाना समाअत की दरख्वास्त करने का मुतालिबा। कहा ये इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं, बाद में इंतकाम का शोर मचाते हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल काला कानून, शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर मुजव्वजा बिल रोकने का ऐलान। PMD के खिलाफ अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का भी फैसला। लीगी रहनुमा ने कहा मुजव्वजा बिल का मकसद मीडिया को अपने ताबे करना है। हुकूमत के बुज़रा भी पेशन गोइयां कर रहे हैं। कोई कहते हैं जी 6 महीने में कन्विक्शन हो जाएगी, कोई कहते हैं जी 2 साल में हो जाएगी, कोई कहते हैं इलेक्शन से पहले हो जाएगी। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आपका ताल्लुक क्या है नैब से, और नैब चेयरमैन भी ज़रा बताए कि इन वज़ीरों का क्या ताल्लुक है नैब से। मुल्क में एहतसाब का नाम नेहाद निज़ाम राइज, वज़रा का नैब से ऐसा क्या ताल्लुक है, वो सजाओं की पेशगोई करने लगे। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल, कल LNG का सबसे महंगा मुआहदा हुआ, चेयरमैन नैब ने अखबार नहीं पढ़ा। लीगी रहनुमा का मुल्क में जल्द अज जल्द शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालिबा। करप्शन का जवाब न देने वाले एहतसाब के अमल पर हर्जा सराय कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, बोले करप्ट ऑपोजिशन ये तासुर दे रही है कि सिर्फ उनका एहतसाब हो रहा है। एजाज चौधरी ने कहा नू लीग शफाफ इलेक्शन चाहती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिमायत करे। हुकूमत मुखालिफ जलसों और लॉन्ग मार्च के लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार की जाए, लाहे अमल तय करने के लिए PDM का सरबराही इजलास 8 सितंबर को तलब। मुख्तलिफ शहरों में जलसों की तारीखों का प्लान तय किया जाएगा। PP38 सियालकोट का इलेक्शन कल अदम करार देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक सुबहानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसला निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। हमारे मुल्क में जो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मुल्क का अलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं है। बच्चियों की तालीम को बदकिस्मती से हमने वो अहमियत दी नहीं, तालीम को ही नहीं अहमियत दी, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत स्कूल में वज़ाइफ का इजरा कर दिया। बदकिस्मती से बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। इमरान खान कहते हैं एहसास प्रोग्राम के जरिए कोशिश करेंगे बच्चों को स्कूल में लाएं। ट्विटर पैगाम में कहा जुलाई अगस्त में टैक्स वसूली हदफ से 23% ज्यादा है। FBR ने 850 अरब रुपए इकट्ठे किए। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा की मुलाकात।
सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। सूबे के आवाम के लिए तारीख में पहली बार बड़ा तरक्याती पैकेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की अमनो अमान में मजीद बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की हिदायत। बिजली ₹1.47 महंगी होगी या नहीं, नेपरा ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए। CPPA ने ₹1.5 अरब की साबिका एडजस्टमेंट मांगी है। बिजली की कीमत में 10 पैसे फी यूनिट का फर्क पड़ेगा। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। खर्चा ज्यादा मुनाफा कम। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का इंदिया दे दिया। गरीब और मुतवस्सत तबका परेशान। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया की खामोशी मायने खेज। घोटकी की बाख्तियार खवातीन। सिंध के 15 अजला में 13 लाख खानदान गुर्बत में कमी के प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके। बिलावल भुट्टो का दावा, खवातीन के साथ गुर्बत और पेदरशाही के खिलाफ मिलकर जिदोजहद करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, चाहते हैं खवातीन मसावी तौर पर मुआशी, सियासी और समाजी किरदार अदा करें। अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत का ऐलान 3 दिन में मुतवक्के। काबुल एयरपोर्ट 2 दिन में बहाल होगा। तालिबान रहनुमा मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई ने कहा, गुज़श्ता 20 बरस में हुकूमत में रहने वाले अफराद शामिल नहीं होंगे। नई हुकूमत में परहेजगार और तालीम याफ्ता अफराद शामिल होंगे। तालिबान की तमाम ममालिक से अफगानिस्तान में बंद सफारतखाने खोलने की अपील। तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद ने कहा, चाहते हैं अमरीका काबुल में अपना सफारतखाना दोबारा खोले, तिजारती ताल्लुकात कायम करे। पाकिस्तान, रूस और चीन के सफारतखाने बंद न करने पर शुक्रिया भी अदा किया। अफगान सूबे पंजशीर पर कब्जे की जंग। तालिबान और मुजाहमती फोर्सेस में झड़पें जारी। मुजाहमती फोर्सेस का गुज़श्ता रात तालिबान का हमला पसपा करने और 8 जंगजू मारने का दावा। तालिबान ने वादी पंजशीर के दाखिली रास्ते पर हमले की तरदीद कर दी। पाकिस्तान की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का समर, कोई शहादत भूले नहीं। शोहदा हमारा फख्र, शहर शहर गांव गांव अजीम कुर्बानियों को सलाम। आर्मी चीफ की जानिब से यौम दिफा शोहदा के हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। नो वैक्सीन नो सर्विस। वैक्सीनेशन न कराने वालों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी आज से मुअत्तल। पेट्रोल मिलेगा न ट्रांसपोर्ट में जगह और न ही रेस्टोरेंट्स में खाना। शॉपिंग मॉल्स में भी ग्राहकों का दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत। सिंगल डे वैक्सीनेशन पहली बार 15 लाख से बढ़ गई। सरबराह एनसीओ सियासत उमर कहते हैं 20 शहरों की 40% आबादी की जुज़वी वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल कर लिया। कोरोना से मजीद 101 अफराद जाँ भाग। 3559 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाने लगी। रूस से स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 10 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध के सनती और तिजारती मराकज को 30 रोज में हिफाजत इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, मुतालिका डिप्टी कमिश्नर इमारतों के मालिकान को तज़यीन व आराइश का पाबंद करेंगे। ताखिर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाका कुरंगी में फैक्ट्री आतिशज़दगी के बाद इंतजामिया मुतहरिक। रिहायशी इलाके में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 से ज़ायद गैर कानूनी फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेंबर्स की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत, PMC मेंबर्स, वजारत सेहत और दीगर को नोटिस जारी।
फीसें भी हमने दी हैं। यहाँ बैठने की, पानी पीने की किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। धूप में बैठे हैं बाहर। पाकपतन से हम लाहौर टेस्ट देने के लिए आए हैं और यहाँ पे हमने इनको कहा कि हमें कुर्सियाँ या चेयर्स वगैरह जो हैं दे दें। तो उन्होंने कहा कि चेयर्स नहीं है, आप यहाँ मार्केट में जाके जहाँ पे मर्जी बैठें, हमारे पास कोई रेंज नहीं है आपका। एमडी कैट के एंट्री टेस्ट का तीसरा रोज इम्तिहान कब्ज़ वक्त लेने से मेडिकल तलबा परेशान, तैयारी का टाइम न मिलने का शिकवा, इम्तिहानी मराकज़ में सहूलियात का भी फुकदान। लाहौर में तलबा के वालिदैन सड़कों पर बारिश में भीगते रहे। मुसारबा केस मुलजिम सैफुर रहमान को अहाताई अदालत से गिरफ्तार करने पर नैब का गैर मशरूत मुआफीनामा मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अदालत के दरवाजे पर जुल्म शुरू हो जाए तो फिर यहाँ कौन आएगा? की शनाख्त करेगी। नूर मुकद्दम कातिल केस मुलजिम जाहिर जाफर ने जख्मी किया, पुलिस ने मुझे ही मुलजिम बना दिया। थेरेपी सेंटर के मुलाजिम की जाहिर जाफर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त, अदालत का पुलिस को नोटिस, 7 सितंबर तक जवाब तलब। लाहौर के इलाका गुज्जरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना इज्तमाई ज्यादती, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को 3 अफराद ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी के मदरसे में तालिबा से मुबैना ज्यादती के मुलजिम शाहनवाज ने गिरफ्तारी दे दी। अदालत का मुलजिम और तालिबा को डीएनए टेस्ट के लिए लाहौर ले जाने का हुक्म। शरीक मुलजिमा की उबूरी जमानत में 3 दिन की तौसी। इशरत बीबी का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की भी हिदायत। लाहौर का भीगा भीगा सुहाना मौसम, बादल खूब जमकर बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गर्मी के सताए चेहरे खुशी से खिल उठे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। आज से 3 सितंबर तक कराची समेत अंदरून सिंध बारिशों का इम्कान। पीडीएमए सिंध का अलर्ट जारी। अमरीकी रियासत लुजियाना में समुद्री तूफान ईडा ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कई घरों की छतें उड़ा दी। मुसलसल बारिशों और सैलाब से सड़कें नदी नालों में तब्दील, लाखों इमारतों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इमदादी कार्रवाइयां जारी।